पहला आरोप लगाया उन्होंने मेरे पे अपहरण करके लाया मैं उनका। दूसरा आरोप लगाया कि मैंने उसे बंधक बना रखा, जबकि वे 6 बजे सुबह दूध पीने जाते थे। जूस ठीक हो जाने के बाद मैं 10 लाख रुपए दूंगा। वैसे तो वे उनकी फीस 1 करोड़ रुपए है किसी की बीमारी ठीक करने की, और इंस्पेक्टर सकलानी से भी उन्होंने 1 करोड़ रुपए मांग लिए थे, उन्होंने भी कोई प्रॉब्लम बताई थी। साथ में लोगों से ये भी कहते हैं कि संजीव वर्मा को वकील मत करना, जितने इनके हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। करने वाला है वो खाम खा के बकवास नहीं करने का, चौकीदार की नौकरी किसी के यहाँ नहीं करने का। वो आजकल ये लोगों से सहानुभूति लेने के लिए ये भी बताता है कि मैं 3000 रुपये की चौकीदार की नौकरी कर रहा हूँ। अब बोल ही दिया तो 2 तारीख की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और जब से आज तक की रिकॉर्डिंग मेरे पास है किसने क्या करा। लेकिन मैं साइलेंट इसलिए था कि मैं देख रहा था कि हाई कोर्ट में वो या तो खत्म हो जाए, मेरे खिलाफ चार्जशीट आवे। मैं 2 दिसंबर में 2 दिसंबर 2023 को एक फ़ोन कॉल आया था करीब 2 बजे के लगभग। मुझे कहीं शादी में मिले थे या कहीं मिले थे, क्योंकि मैं बीमार था उस दौरान काफ़ी। तो मैं किसी शादी में मुजफ्फरनगर गया ही था। जब गया नहीं तो मुझे वहाँ से कौन मिलेगा। उनको जो नंबर दिया था एक वकील साहब ने मुजफ्फरनगर के नंबर दिया था, उनकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वो मैंने अभी जब ये प्रेस वार्ता हुई तो उसके बाद मैं छानबीन करनी शुरू करी। नहीं तो जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा था मैं किसी के सामने कोई कुछ बोलने को मूड में नहीं था। लेकिन जब अब बोल ही दिया तो 2 तारीख की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और जब से आज तक की रिकॉर्डिंग मेरे पास है किसने क्या करा। लेकिन मैं साइलेंट इसलिए था कि मैं देख रहा था कि हाई कोर्ट में वो या तो खत्म हो जाए, मेरे खिलाफ चार्जशीट आवे, और बाद में ही, क्योंकि पुलिस मेरे खिलाफ अगर जो कोई तहरीर दे देती है तो उसमें मुकदमा लिखने में ज़्यादा खुश है न कि उसकी जांच करने में। जबकि दूंगा तो उसकी 1 हफ्ता क्या 15 दिन क्या 1 महीना भी हो जाएगा, जांच में ही अटकी रहेगी और वो होने की नहीं। अगर जो मुकदमा लिखा भी गया तो फिर उसमें फाइनल रिपोर्ट लग के उसे फाइल को गायब कर दिया जाएगा। दरअसल वो 22 फरवरी को मेरे पास से गए, 22 फरवरी, और 2 दिसंबर के बाद वो मेरे पास 7-8 दिसंबर में आए होंगे मेरे ख्याल में। उसके बाद में पहले 2-3 बार आए, फिर अपना सामान लेके आ गए थे और जैन स्वीट्स पे आके बैठ गए, फिर ई रिक्शा से मेरे घर पे आए। तो उन्होंने उसमें FIR जो लिखी गई है उसमें लिखा हुआ है कि मैं उनका अपहरण करके लाया। और मेरी जो पहली मुलाकात है उनसे रायवाला थाने के बाहर हुई, लगभग 6 बजे के 7 बजे के बीच में। मैं यहाँ से गया रुड़की से, और वो अपने जो लैब बताते हैं, बहुत बड़ी लैब है इंटरनेशनल, उसमें कभी फ़ोटो खींच के देखना कि वो लैब है या खंडर है, जहाँ उनका रहना है, जहाँ वे रिसर्च करते हैं, जो बोलते हैं। और जो रिसर्च करने वाला है वो खाम खा के बकवास नहीं करने का, चौकीदार की नौकरी किसी के यहाँ नहीं करने का। वो आजकल ये लोगों से सहानुभूति लेने के लिए ये भी बताता है कि मैं 3000 रुपये की चौकीदार की नौकरी कर रहा हूँ। साजिश का कारण तो ये होता कि मेरे से SP देहात थे हमारे एक यहाँ पे, वैसे तो मित्र भी थे मेरे, लेकिन मैंने बिरला कांड में जो पैरवी करी वो वहाँ से मेरे से नाराज थे, और उसमें एक हाई कोर्ट के द्वारा FIR हुई थी। उसका ये लोग किसी भी दबाव बना के समझौता नहीं करा पाए, ना वापस ले पाए। तो मौका ढूंढते थे कि मैं किस तरीके से दबूँ, प्रलोभन मुझे दे नहीं सके थे ये, और लोग काफ़ी इन्होंने तोड़ भी लिए पैसे दे दे के। और वो FIR जो है 11 बजे बहस हुई थी उस दिन हाई कोर्ट में, और सरकारी वकील जो थे, मैं भी हाई कोर्ट में ही था प्रेजेंट, चीफ के यहाँ हुई थी। उन्होंने कहा था जी हम रिपोर्ट लिखने को तैयार हैं, और मुकदमा लिखा गया। फिर इन्होंने एक SC/ST आयोग का लेटर बनवाया, उन्होंने कहा ये तो मुकदमा SC बरगलाने के लिए पब्लिक को आयोग के कहने से होगा, ये भी इन्होंने घोषणा करी। फिर हाई कोर्ट का जिक्र वहाँ भी नहीं करा उन्होंने, और उस मुकदमे को किसी तरीके से मैं समझौता करा दूँ उसके लिए दबाव बनाया जाने के लिए, मुझे डिफाल्टर करने के लिए FIR तो लिखी रहे, साथ में लोगों से ये भी कहते हैं कि संजीव वर्मा को वकील मत करना, जितने इनके हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो उसमें एक आदमी को सोचता था पहले मैं सियात, लेकिन अब मुझे आइडिया लग रहा है कि और भी उससे बड़े वाले भी जो है, भले ही मुझे अपना भाई या मित्र कहते हों और मेरे काम को कभी मना नहीं करते, काम वो ऐसे होता नहीं। आज तक पिछले 2 साल से मेरा कोई काम पुलिस ने जो जायज़ है वो भी नहीं करा। मेरा क्या, मेरे क्लाइंट का मेरा व्यक्तिगत काम तो कोई है नहीं, लेकिन जहाँ संजीव का नाम आ गया वहाँ उस क्लाइंट को, जिससे कि वो मुझे छोड़ के चला जा, वो काम आज तक इन्होंने करा नहीं। उसमें इंस्पेक्टर साहब भी हैं। परवीन प्रकाश जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने एफिडेविट लिखा था
उसमें शुरू में ही लिखा हुआ है कि आंखों की बीमारी ठीक हो जाने के बाद मैं 10 लाख रुपए दूंगा। वैसे तो वे उनकी फीस 1 करोड़ रुपए है किसी की बीमारी ठीक करने की, और इंस्पेक्टर सकलानी से भी उन्होंने 1 करोड़ रुपए मांग लिए थे। उन्होंने भी कोई प्रॉब्लम बताई थी अपनी। कोतवाली में चले गए थे एक दिन वो मेरे साथ में, जब मेरे यहाँ रहते थे। पहला आरोप लगाया उन्होंने मेरे पे अपहरण करके लाया मैं उनका। दूसरा आरोप लगाया कि मैंने उसे बंधक बना रखा, जबकि वे 6 बजे सुबह दूध पीने जाते थे, जूस पीने जाते थे, शेविंग कराने। एक ब्यूटी पार्लर है महिलाओं से मालवीय चौक पर, कोई मुझे नहीं पता कौन सा है, वहाँ जाते थे। उनके मोबाइल में गूगल पे से उसकी पेमेंट कर रखी है, नंबर मिल जाएगा। और नैनीताल भी गए, लखनऊ भी गए, नोएडा भी गए, और हरिद्वार अपनी तारीखों पर देहरादून भी गए। उनकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और एक होटल कोई रायवाला के पास से आगे ऋषिकेश वाले रोड पे, उस पर जने कितनी बार खाना खाने गए, क्योंकि वो उनका मनपसंद रेस्टोरेंट है। अकेले गए, अकेलों ने वहाँ खाना खाया। और मेरे पे तो अपहरण और बंधक वाला तो मामला यहाँ खत्म हो गया। अब रही बात 10 लाख रुपए वाली। 10 लाख रुपए के लालच में वकील साहब भी आ गए। उन्होंने सोचा संजीव वर्मा की थोड़ी सी बेइज्जती करेंगे, हाईकोर्ट में उनका लड़का तो है ही, और 10 लाख रुपए डर के मारे वो दे देगा। लेकिन 10 लाख रुपए में वो पहले लेने में ही तो पड़े, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। अब उन्होंने ऐसा बता दिया मुझे कि चील का मुंह तला के दो, जब तू ठीक होगा। ना चील का मुंह मिलने का, ना मैं ठीक होने का। तो उसमें 10 ग्राम हाथी के दांत, 10 ग्राम हाथी के नखून और 10 ग्राम हाथी के बच्चे का पेशाब, ये 3 चीज चाहिए थी। उसके लिए मैं इतना भागा कि जितने भी मेरे जानने वाले पुलिस वाले हों, फॉरेस्ट वाले हों, मैंने सब पे कॉल कर रखी है। वे सब मेरे पास हैं इस टाइम सुरक्षित। और एक लेटर भी बना रखा फॉरेस्ट को कि आप मुझे यहाँ से दुआ दो। उसने मुझे नाम भी बताया कि एक रहमान नाम का है महावत, उसके यहाँ 6 हाथी है, उसके पास मिल जाएगा। मैंने कहा जब आप नाम बता रहे तो आप ही ले आओ, जो पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा मेरा तो उससे झगड़ा हो रखा, उसके आज खुद नहीं गए। तो मैंने ट्राई करी काफ़ी, और कई पुलिस वाले जो है, जो फॉरेस्ट वाले पढ़ते हैं थाने आसपास, उनसे भी बात करी। तो 10 लाख रुपए किस बात के भाई, और उसे एडिट करके वकील साहब ने लगा दिया। अब आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पास है ओरिजिनल। अरे भाई जब ओरिजिनल मेरे पास है तो तुमने हाई कोर्ट में कैसे लगा दिया और किसने टेस्ट कर दिया? उस वकील को क्यों फंसा रहे जिसने टेस्ट करा? वकील को क्यों फंसा रहे? तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि हाई कोर्ट से क्या डिसीजन होता है, पुलिस मेरे खिलाफ कितनी मुझसे नफरत करती है और क्या कहाँ किस स्तर तक गिर सकती है। तो मैं तो उसकी इंतजार कर रहा था। मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं करा, ये जांच कर रहे तो जांच कर रहे हैं, मैंने कोई वो नहीं करा। हाई कोर्ट का इंतजार था। जैसे ही हाई कोर्ट से जो भी डिसीजन होगा मानहानि का करूंगा, उसमें अधिकारी को नहीं छोड़ने का। जो उस टाइम कप्तान था जब मेरे पे मुकदमा हुआ, उसको भी मानहानि का वो भी सामना करेंगे। एसपी देहात भी करेगा, क्योंकि जो है मेरे खिलाफ मुकदमा 22 तारीख में वो मेरे पास से गया। 23 तारीख की सुबह मेरे एक जानने वाले के घर से लोटा उठा के 5 बजे गया। यहाँ पे गौशाला की पेमेंट मेरी गूगल पे द्वारा कर रखी है, टोकन मिले हुए थे, डेली दूध पीते थे। मुझे नहीं पता पुलिस ने उनके बयान लिए नहीं लिए। गौशाला के जूस भी पीने जावा था, उनके बयान लेने चाहिए थे पुलिस को। मुझे ये भी नहीं पता कि लिए नहीं, ना मैंने किसी से कहा कि क्या करो। लेकिन 23 तारीख में साजिश रची गई और 24 तारीख को मेरे पे मुकदमा पंजीकृत हो गया। अभी मुझे एक ने धमकी दी जान से मारने की, मेरे घर पे बाहर आके गोली मार दूंगा। मुझे आज 5-6 दिन हो गए और मेरे ख्याल में मेरे पे रिकॉर्डिंग भी है और तहरीर भी दे रखी। वो अधिकारियों तक तो भेज दी इंस्पेक्टर ने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब बात यह है, कह देंगे अगर जब मैं ज़्यादा करूँगा न कि भाई वो कावड़ मेला चल रहा, इसका मतलब कावड़ मेला चल रहा तो कोई किसी को मार जाएगा, कावड़ मेला ही रह गया, आदमी की जान सुरक्षित नहीं है। तो इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन मुझे अभी थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले ही पता लगा है कि 1-2 अधिकारी ने यह भी कह रखा कि संजीव वर्मा किसी की साथ आए, किसी की दे या अपनी दे, तो पहले हमें दिखाओ, हम बताएंगे क्या होना है। उसमें सीओ साहब का भी सुना मैंने। अभी मुझे किसी ने बताया कि सीओ साहब भी हैं। मुझे नहीं पता क्यों मेरे से सीओ साहब मेरे सब आपके टारगेट पे है। मेरे टारगेट पे नहीं है, मैं उनके टारगेट पे हूँ। सिर्फ इसलिए विरोधी हैं कि वे गलत काम करेंगे, पैसे लेके काम करते हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। गरीब आदमी कहाँ से पैसे देंगे? जो बेईमान आदमी हैं वे अपने गलत काम के लिए इन्हें पैसे देते हैं और उनके काम होते हैं। सही काम अगर जो तुम्हें कराना है तो उसमें भी 15-20 लाख रुपए आपको चाहिए। आगे किस्मत है,
जो ट्रांसफ़र ना हो यार वो कर दें तो वो बात अलग है, नहीं तो पुलिस से कोई पैसे वापस तो मांगता नहीं।